जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सब गणेश जी की पूजा तो अवश्य करते होंगे। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणपति की स्थापना करके गणेश उत्सव मनाया जाता है। पर क्या आपको गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के बारे में जानकारी है कि वो किसकी पुत्री थी और उनके पुत्र कितने थे और उनका गणेश जी के साथ विवाह कैसे हुआ? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के बारे में। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक दो पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है, जो दिवाली के दिन के हम सब घरों में और घरों के बाहर लगाते हैं। संतोषी माता को गणेश जी की पुत्री कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। पौराणिक कथाओं में जिस तरह शिव पार्वती विवाह, विष्णु लक्ष्मी विवाह, राम सीता विवाह और रुक्मणी कृष्ण विवाह जितने प्रसिद्ध और चर्चित हैं, उसी तरह गणेश विवाह की चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। कहते हैं कि तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकराने से तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा था। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया था कि जा, तेरा विवाह किसी असुर से होगा। तब तुलसी वृंदा के रूप में जन्मी और उसका विवाह जलंधर के साथ हुआ। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा हेतु गणेश जी के पास भेजा था। गणेश जी के समक्ष जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता तो रिद्धि और सिद्धि दोनों ही गणेश जी और उनके मूषक का ध्यान भटका देती थी, क्योंकि वो दोनों ही उनके साथ विवाह करना चाहती थी। एक दिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि सभी के विवाह हो गए, मेरे विवाह में ही विघ्न क्यों? फिर जब उन्हें रिद्धि और सिद्धि की हरकत का पता चला तो वे उन्हें श्राप देने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोका और रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने की सलाह दी। तब गणेश जी मान गए। फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से हुआ। श्री गणेश जी के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके पुत्र शुभ लाभ का पूजन भी किया जाता है। रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी है और सिद्धि सफलता की देवी है। स्वास्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणपति जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। रिद्धि और सिद्धि की कुछ मंत्रों से उपासना करने से दरिद्रता और अशांति का नाश हो जाता है। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। ओम गण गणपते नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। ओम हिवाण्य श्रीद्धि नमः, ये रिद्धि मंत्र है। ओम सर्व ज्ञान भूषिते नमः, ये सिद्धि मंत्र है। ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः, ये शुभ का मंत्र है। ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः, ये लाभ का मंत्र है। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। सामान्यतः सिद्धि शब्द का अर्थ चमत्कार या रहस्य समझा जाता है, लेकिन योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है, अर्थात देखने सुनने और समझने की क्षमता का विकास। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं और दूसरी अपरा। विषय संबंधी सब प्रकार की उत्तम मध्यम और अधम सिद्धियां अपरा सिद्धि कहलाती है। ये मुमुक्षुओं के लिए है। इसके अलावा जो स्वस्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियां हैं, वे योगीराज के लिए उपाध्याय परा सिद्धियां हैं। तो ये थी गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए अब जानते हैं कि पत्नी वामंगी क्यों कहलाती है। पत्नी को वामंगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण ये है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर शरीर। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है।
कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामंगी होती है, इसलिए सोते समय और सभा में सिंदूर दान, द्विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वामांगी होने के बावजूद कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के पति के दाईं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे एक तर्क है कि जो कर्म संसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि ये कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सभी कर्म पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है, इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम हैं। सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामंगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वो सभी सुख प्रदान करती है जिसके वो योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वो घर की लक्ष्मी है और अगर लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में, जिसे लोक प्रचलित भाषा में गृहस्थों के कल्याण की पुराण भी कहा जाता है, उसमें उल्लिखित पत्नी के कुछ गुणों की संक्षिप्त में व्याख्या की गई है। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे। इसलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं कि गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है। जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। वो पत्नी जो घर के काम काज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती हो। गरुड़ पुराण में ये गुण पत्नी के बताए गए हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक संत थे, वो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में बड़ी निष्ठा थी। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो रोज एक अध्याय का पाठ करते थे और राधा रानी जी को अर्पण करते थे। ऐसे करते करते उन्हें 55 वर्ष बीत गए, पर उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राधा रानी जी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। एक रोज वो जब पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर दिखाई ही नहीं दिए और थोड़ी देर बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके। अब तो वो रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, फिर आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते उन्हें सारा दिन बीत गया। कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पाठ करने का नियम था और जब तक नियम पूरा नहीं करते खाते पीते भी नहीं थे। आज नियम नहीं हुआ तो खाया पिया भी नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखें नहीं हैं इसलिए रो रहे हो? बाबा बोले, नहीं लाला, आंखों के लिए क्यों रोऊंगा, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ इसलिए रो रहा हूँ। बालक बोला, बाबा मैं आपकी आंखें ठीक कर सकता हूँ, आप ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। बाबा ने सोचा, लगता है वृंदावन के किसी वैद्य का लाल है, कोई इलाज जानता होगा। बाबा ने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब सुबह उठे और पट्टी हटाई तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, देखो तो उस बालक ने पट्टी में क्या औषधि रखी थी। और जैसे ही बाबा ने पट्टी को खोला तो पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा था। इतना देखते ही बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, वाह किशोरी जी, आपके नाम की कैसी अनंत महिमा है। मुझ पर इतनी कृपा की और श्रीमद् भागवत से इतना प्रेम करती हो कि रोज मुझसे श्लोक सुनने में राधा रानी जी आपको भी आनंद आता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।